नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज फिर उपस्थित हुए हैं। लास्ट बार हमने जो वीडियो आपके सामने पहुंचाया था उसमें हम चर्चा कर रहे थे मानव विकास सूचकांक के बारे में। हम आपको मानव विकास सूचकांक की डेफिनेशन पहले बता चुके हैं। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, और साथ साथ में मानव विकास सूचकांक के जो इंडिकेशन होते हैं या घटक तत्व होते हैं उनके बारे में भी हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपके साथ में चर्चा की थी। आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये पूरे विश्व के अंदर जो मानव विकास सूचकांक की स्थिति देखने को मिलती है, मानव विकास सूचकांक का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप देखने को मिलता है, उसके संदर्भ में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 1990 से लगातार प्रतिवर्ष यूएनडीपी के माध्यम से मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, और इस मानव विकास रिपोर्ट को आधार मानकर पूरे विश्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यदि 2013 के आंकड़ों का हम आकलन करें तो 2013 की जो मानव विकास रिपोर्ट थी उसमें लगभग मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए 186 देशों को शामिल किया गया था, और उन 186 देशों को आगे जाके फिर 3 भागों में बांटा गया था। और 3 भाग जो हमें देखने को मिलते थे उनमें मुख्य रूप से एक तो था उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के रूप में, दूसरा जो था मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में, और तीसरा जो था निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों के रूप में शामिल किया गया था। तो हम ऐसा कहें कि अति उच्च जो मानव विकास सूचकांक था उसके अंदर लगभग 47 देश शामिल किए गए थे। उच्च मानव विकास सूचकांक था उसके अंदर भी 47 देश शामिल किए गए थे। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली क्राइटेरिया के अंदर भी 47 देश शामिल किए गए थे, और जो निम्न मानव विकास सूचकांक की स्थिति हमारे सामने हमको देखने को मिल रही थी उसमें 35 देश शामिल किए गए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उच्च मानव अति उच्च और उच्च दोनों को यदि मिला दिया जाए तो लगभग 94 देश ऐसे थे जिनका मानव विकास सूचकांक उच्च श्रेणी में शामिल किया गया। 47 देश ऐसे थे जिनका सूचकांक मध्यम मानव विकास सूचकांक के रूप में शामिल किया गया था, और 35 देश ऐसे थे जिनका मानव विकास सूचकांक निम्न देखने को मिल रहा था। अब ये तीनों जो क्लासिफिकेशन किए गए मेजरली, इसके लिए मानव विकास सूचकांक को आधार माना गया। अब ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है? शिक्षा की स्थिति के आधार पर, चिकित्सा और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर एक अंक भारिता प्रदान की जाती है और उसको 1 अंक मान लिया जाता है। तो मानव विकास के जो 3 पैरामीटर होते हैं उनको 1/3 अंक भारिता दी जाती है, यानी शिक्षा का 1/3 हो जाता है, चिकित्सा का 1/3 हो जाता है, और भोजन संबंधी सुविधाएं जो होती है उनका 1/3 हो जाता है। तो 1/3 मिलाकर टोटल 1 अंक माना जाता है। अब जिस देश का मानव विकास सूचकांक जितना अधिक 1 के समीप होता है वो उतना ही उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.9 आ गया, 0.9 तो किसके नियरेस्ट वैल्यू होगी? 1 के नियरेस्ट वैल्यू होगी। 0.5 यानी 1 का आधा हो गया। 0.3 यानी बहुत दूर है अभी 1 से। तो जितनी वैल्यू 1 के समीप पहुंचती जाएगी मानव विकास सूचकांक उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 3 भाग बनाए गए थे उसमें पहले वाला जो भाग था उच्च मानव विकास श्रेणी का, ऐसे सभी राष्ट्र जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 या इससे अधिक था, ऐसे सभी देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 या इससे अधिक था, उन सबको उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया। और ऐसे जो देश थे उसमें ज्यादातर जो देश थे वो यूरोपियन कंट्रीज के देश थे। यूरोपियन क्षेत्रों में जो देश आते हैं उनमें से ज्यादातर देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किए गए। और विश्व का सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक वाला देश आया 2013 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे नामक देश आया, और जिसका सूचकांक था जो हमने लास्ट वीडियो में हमने टेबल आपको बताई थी 0.955 के समथिंग था।
तो नॉर्वे सबसे आगे रहने वाला देश है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो स्थान रहा 2013 के आंकड़ों के अनुसार वो ऑस्ट्रेलिया का रहा था, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा था, और उसके बाद में नीदरलैंड है, जर्मनी है, इसके साथ साथ में एशिया का जापान था, इजराइल था, सिंगापुर है, हांगकांग है, कोरिया है, चिली है, यूरुग्वे है, संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे ऐसे देश रहे जो उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में शामिल किए गए। इन सभी देशों के अलावा ये जो मेन देश इसमें आ गए, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे देश थे जो इस श्रेणी में शामिल किए गए थे। तो टोटल 94 देश ऐसे थे जो उच्च मानव विकास सूचकांक के क्राइटेरिया के रूप में शामिल किए गए। दूसरा जो विभाजन बनाया गया वो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों के रूप में बनाया गया, और इसमें उन देशों को शामिल किया गया जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से लेकर 0.7 के बीच मिलता था, अर्थात 0.5 से लेकर 0.7 तक जिन देशों का मानव विकास सूचकांक मिला उनको मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ऐसे राष्ट्रों में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की तुलना में आधारभूत सुविधाओं और जो मानव विकास सूचकांक के इंडिकेटर होते हैं, घटक तत्व जो होते हैं, उनकी स्थिति कमजोर देखने को मिलती है। हम ऐसा कहें कि विश्व के जो विकासशील देश हैं उसमें से अधिकांश देश इसी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ऐसे देशों में कौन कौन से देश थे? तो हम कहें टोटल विश्व के लगभग 47 देश ऐसे थे जो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किए गए थे 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें हमारा भारत भी शामिल किया गया है। भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी ऐसे देश थे जो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किए गए थे। इन देशों में शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति उतनी अधिक विकसित नहीं मिलती जितनी उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में देखने को मिलती। मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर जो तीसरा ग्रुप बनाया गया, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। विश्व के 35 देश ऐसे थे जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम देखने को मिलता था 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऐसे सभी देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम देखने को मिल रहा था, उन सभी को निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। और ऐसे राष्ट्रों में उन देशों को शामिल किया गया जो पिछड़े हुए देशों के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर न तो पर्याप्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, न चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, न ही रोजगार की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, और आधारभूत जो सुविधाएं होती है उनका ढांचा भी पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इन सभी की निम्न स्तरीय सुविधा वाले जो क्षेत्र थे उनको निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया गया। और ऐसे राष्ट्रों के अंदर यदि हम देखें, मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश शामिल थे, क्योंकि अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। तो अपने पिछड़ेपन की स्थिति के कारण इस महाद्वीप में मिलने वाले अधिकांश जो देश हैं वो भी निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में शामिल किए गए। यदि हम चर्चा करें तो जैसे आप देखेंगे कांगो है, चाड है, रवांडा है, सूडान है, इथोपिया है, गिनी है, नाइजर है, जाम्बिया, ये ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे और जिनका मानव विकास सूचकांक निम्न रहा। इसके अलावा एशिया का म्यांमार नामक जो देश था, अफगानिस्तान नामक जो देश हैं एशिया महाद्वीप के, इनमें भी मानव विकास सूचकांक की स्थिति निम्न स्वरूप को दर्शाती है। तो पूरे विश्व के अंदर जो राज्यों की स्थिति या देशों की स्थिति देखने को मिल रही थी मानव विकास सूचकांक के आधार पर, उसको हमने 3 भागों में क्लासिफाई करके अध्ययन किया। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में जिसमें 94 देश शामिल थे, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में जिसमें 47 देश शामिल थे, और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश में 35 देश शामिल थे। ये पूरे विश्व के अंदर जो मानव विकास सूचकांक का इंटरनेशनल पैटर्न देखने को मिलता है
अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप देखने को मिलता है, उसकी हमने चर्चा की कि पूरे विश्व के अंदर किस किस प्रकार से अलग अलग देशों में मानव विकास सूचकांक की जो स्थिति है वो कैसी हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या निष्कर्ष हमें देखने को मिलता है पूरी टेबल को देखने के बाद और पूरे विश्व के अंदर जो मानव विकास सूचकांक का पैटर्न देखने को मिलता है उसको देखने के बाद क्या निष्कर्ष मिलता है। हमारे सामने की निकल कर आती है कि एक और तो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनमें मानव विकास सूचकांक अधिक पाया जाता है। चाहे आप यूरोप के नॉर्वे की चर्चा कर लो, चाहे स्विट्जरलैंड की चर्चा कर लो, चाहे फ्रांस की चर्चा कर लो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की चर्चा कर लो, जर्मनी की, नीदरलैंड, ये सारे ऐसे देश हैं जो उच्च मानव विकास सूचकांक के रूप में जाने जाते हैं। तो या तो यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिकन कंट्री, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें तो मानव विकास सूचकांक अधिक पाया जाता है। दूसरी ओर अफ्रीका जैसा महाद्वीप ऐसा है जहां निम्न मानव विकास सूचकांक पाया जाता है। चाड है, कांगो है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, रवांडा है, बरुंडी है, जिबूती है, जायरे है, कैमरून, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर मानव विकास सूचकांक की स्थिति निम्न सूचकांक को प्रदर्शित करती है। तो ये इंटरनेशनल जो पैटर्न था मानव विकास सूचकांक का, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब बच्चों हम हमारे भारत की ओर आ जाते हैं। देखिए जो टेबल हमने थोड़ी देर पहले बताई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा भारत जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और 2013 की रिपोर्ट के अनुसार जो 186 देशों पे सर्वे किया गया था उन 186 देशों में से हमारा भारत 138वें स्थान पर था, यानी हम बहुत पीछे हैं। यदि हम सारांशित बात करें तो मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति अब ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, मध्यम कंडीशन में हम शामिल किए जाते हैं। तो 186 देशों में से हमारे भारत का जो स्थान रहा था 138वां स्थान रहा था। और इस स्थान की यदि हम चर्चा करें तो पूरे भारत में ये भी समान नहीं है। भारत में जो अलग अलग राज्य पाए जाते हैं उन राज्यों में आधारभूत सुविधाओं का ढांचा समान नहीं है, न शिक्षा की स्थिति समान है, न चिकित्सा की स्थिति समान है और न आधारभूत सुविधाओं की स्थिति समान है। तो प्रादेशिक आधार पर सभी में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उन भिन्नताओं के कारण हमारे भारत में मानव विकास सूचकांक राज्यों के आधार पर अलग अलग पाया जाता है। एक और केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ऊंचा मानव विकास सूचकांक मिलता है 0.70 के समथिंग, भारत का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश राज्य। दूसरी ओर हम देखें केरल के साथ साथ में दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा और पंजाब राज्य जहां पर मानव विकास सूचकांक केरल की तरह ऊंचा पाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर भारत में ऐसे राज्य भी हैं जो पिछड़े हुए राज्यों के रूप में शामिल किए जाते हैं, जहां पर भुखमरी फैली हुई है, शिक्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, न चिकित्सा है, न आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। तो दूसरी ओर बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी हैं जहां पर मानव विकास सूचकांक की स्थिति अत्यधिक दयनीय स्थिति को दर्शाती है। और भारत में ये प्रादेशिक आधार पर जो मानव विकास सूचकांक की स्थिति होती है इसमें जो भिन्नता पाई जाती है उसके लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है, ऐतिहासिक कारण भी जिम्मेदार है, राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार है, जनसांख्यिकी कारण भी जिम्मेदार है। और जहां उच्च मानव विकास सूचकांक मिलता है उसका प्रत्यक्ष संबंध जो होता है साक्षरता से होता है। जहां अधिक साक्षरता की स्थिति देखने को मिलेगी वहां मानव विकास सूचकांक भी अधिक पाया जाएगा। लोगों का जागरूक होना, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा की सुविधाओं को होना, और जब लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिल रहा होगा। ऐसी स्थिति में आधारभूत सुविधाएं भी अधिक विकसित होंगी। तो केरल जैसा जो राज्य है जहां पे उच्च मानव विकास सूचकांक की स्थिति हमें देखने को मिलती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यहाँ पे मिलने वाली जो उच्च साक्षरता प्रतिशत की स्थिति है वो इसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य बनाने में सार्थक सिद्ध हुई है। तो केरल का जो एवरेज लिटरेसी रेशियो मिलता है, औसत साक्षरता दर जो देखने को मिलती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 94% थी, यानी स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर एवरेज जो लिटरेसी का रेशियो रहा था वो 94% के समथिंग रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसका विकसित होना या मानव विकास सूचकांक का अधिक पाया जाना बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। तो बच्चों ये हमने चर्चा की मानव विकास सूचकांक के बारे में, वैश्विक परिदृश्य कैसा था, तुलनात्मक स्थिति कैसी स्थिति को दर्शाती है, और साथ साथ में हमने हमारे भारत के संदर्भ में भी इसकी स्थिति की चर्चा की। तो ये मानव विकास संबंधित जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे बड़ी बात लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि निरंतर पढ़ने वालों को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो यदि आपको निरंतर पढ़ना है, निश्चित सफलता की ओर अग्रसर होना है तो लगातार पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को विराम नहीं दीजिए और
एक निश्चित आप समय सारणी के माध्यम से प्रत्येक विषयवार स्थिति का निर्धारण करके लगातार पढ़ते रहिए। ऐसी स्थिति को यदि आप अपनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो जो सफलता है निश्चित रूप से आपके कदम चूमने वाली होगी और आप सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।